हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊमाइकोटा। तो आज हम पढ़ेंगे ऊमाइकोटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहले वाला पॉइंट जो है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर aquatic बट some ग्रो ऑन सॉइल एंड अदर्स अटैक द सूट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मतलब ये है कि ज्यादातर इनके जो मेम्ब्रेन है वो aquatic होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, एंड कुछ क्या करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, ग्रो ऑन सॉइल, एंड मिट्टी में रहकर वो क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के सूट को अटैक करते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मिट्टी में उगने वाले प्लांट्स के सूट मतलब ऊपर वाले हिस्से को अटैक करते हैं। क्या? ऊमाइकोटा। इनके प्रिमिटिव फॉर्म को बोलते हैं इनके प्रिमिटिव फॉर्म्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का होना। यूनिसेलुलर मतलब सेल एक ही होता है और वो एक ही सेल सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर लेता है। उसके बाद आता है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड बीटा ग्लूकान। मैंने जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आपको उन सबको याद रखना है। ठीक है, उन सबको याद रखने से आपको ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये याद रखना है, बहुत ही आसान होगा। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड बीटा ग्लूकान। सेल वॉल में ज्यादातर क्या होता है? सेल्यूलोज होते हैं एंड बीटा ग्लूकान होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होते हैं? पीरिफॉर्म apparatus या फिर रेनिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, फ्लैजेला मतलब तो आपको पता है मोटाइल होने में जो मदद करता है, फ्लैजेला मूव होने में, जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इन प्रिमिटिव एक्वाटिक फॉर्म्स जूस्पोरेंजिया आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सोमैटिक हाइफी। प्रिमिटिव एक्वाटिक फॉर्म्स में जूस्पोरेंजिया है वो सोमैटिक हाइफी से पूरा का पूरा मतलब पूरा अलग नहीं होता है। ठीक है, प्रिमिटिव एक्वाटिक फॉर्म्स में। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे तो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब क्या? जो कि मूव नहीं कर सकता। सम फॉर्म्स आर आल्सो प्रोड्यूस नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। कुछ फॉर्म में क्या होता है ना, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोनिडिया। और कोनिडिया के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पेंसिलियम में। Now only 3 points remain in the general characteristics of Oomycota, and the point number 6 is most Oomycota are eucarpic. Eucarpic का मतलब क्या होता है? Eucarpic का मतलब होता है having only one part of the thallus transformed into a fruiting body. मतलब thallus का सिर्फ एक ही पार्ट। Eucarpic का मतलब होता है thallus का सिर्फ एक ही पार्ट क्या होता है, वो फ्रूटिंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप होता है। oogamous टाइप मतलब क्या होता है? oogamous मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, रिप्रोडक्शन बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। बट यहाँ पे मेल जो होता है वो मोबाइल होता है एंड फीमेल जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है। ठीक है, मेल जो होता है वो मोबाइल होता है एंड फीमेल जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। दोनों मिलकर उनका फ्यूजन होने से, हाँ एक और बात, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है और नॉन मोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, और इन दोनों के फ्यूजन होने के वजह से क्या होता है? एक थिक वॉल्ड oospore फॉर्मेशन होता है। एक थिक वॉल्ड oospore फॉर्मेशन होता है। तो समझ में आया आपको बात? मोस्ट Oomycota are eucarpic. Sexual reproduction is of oogamous type. The gametes are non-flagellate. Non-flagellate मतलब flagella नहीं होता है, and fusion of gametes results in the formation of thick-walled oospores. gametes में flagella नहीं होता है। flagella मतलब मूविंग ऑर्गन। ठीक है, gametes में flagella नहीं होता है, वो non-flagellate होता है। और उनके फ्यूजन की वजह से द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उनके फ्यूजन की वजह से क्या होता है? जो भी oospore फॉर्मेशन होता है वो मोटे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है आज का जो टॉपिक था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Oomycota। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड आप चैनल में नए हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर कुछ डाउट्स हो आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।